हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर 14 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का, जिसमें आज हम करेंगे कल्चरल डेवलपमेंट इन अ मेरेबल्स इंडिया। यानी देखा जाए तो इतिहास के जो है मध्यकालीन भारत में संस्कृति विकास, ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एनआईएस बोर्ड हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड हो या किसी का बोर्ड हो। कहते हैं अगर यूपीएससी एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे भी इसका जो है अच्छे से जो है उपयोग कर सकते हैं इस वीडियो को। तो कई मायने में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भी बातों पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर and there is a first point, Sanskriti literature. Sanskriti literature is the most important here. The medieval period is a witness the growth of the rich corpus of the literature. There is a accompaniment to the development of the new language. There is an important, the conventionally is a view among to the historians as was that is a patagons of the Sanskrit language had declined because there are establishment of the Delhi Sultanate and led to be a Patagons to be a Parisian there, but there is a period is a witness the growth of the rich corpus of Sanskrit literature, and this period is a marked with the composition of the poeticalist words called to the Kavya. The Kavya is most important, is a poeticalist narratives, and there are texts that is a codified to the law of called to the Dharam Shastra is the most important Sanskrit literature. During the first half of the Middle period, Sanskrit received a patronage from to the Manuras is a smaller political establishment. In a center and the South India, in a Western India is a Hemachandra Suri. Hemachandra Suri was the important Jain scholar who is a composed work in a Sanskrit, as was the Chaitanya. There is a most important work here Sanskrit as a Chaitanya for the Hemchandra is a Suri, and there is a also is a mainly drams is written during the period. A new style of the written called to the Champu also emerged during to the period. It was a form that is a mix both opposed to the poetry. Among the Sanskrit work that were written with there is a pentagon of the Rajput king where to their family histories like a Prithviraj Vijay. The Prithviraj Vijay is the most important, and the Hemira Mukha Kavya among the historical poem of the period was the Rajvinder, that is the biographer of Sultan Muhammad is a Beghra of the Gujarat, are written by their court of poet. Jay Devaraj is important, and another important work is Kalahan is a Rajtarangani. The Kalahan as a Rajtarangani, which is presented as a history of the king of the Kashmir, and it was written in the 12th century AD. There is important, and the second is a Rajtarangani was written by the Junaraj, who wrote the history of the king of Kashmir from Jai Simha to the Sultan is a Zainul
Abidin, and the third was written by Siribara, who is wrote the history of the result tile of 4086. Their third is most important. Apart from this, there are two the Prabandhas, as which were the semi-historical texts written during to this period. And after the 50th century, the is a patronage of the Sanskrit language was the maintenance in the southern court of the rulers of Vijayanagar. The Vijayanagar is the most important the Nayakas of the Tanjore and their chiefs of there is a Transco of the Cochin. The various genres of the Sanskrit literature like Mahakavyas and Kavya, Champuskavya, Nataks and the historical Kavyas is continued. Among the important written the period where the Govinda, Dikshita as a Satya, Sudha and there are Sangi, Dardin began to among the important work. Sangita Sudhanindhi is among there is important work and the Apaya or Dikshti in the court of the Nayaka is a ruler of the Vellore and the Nilanatha is a district who was the minister in the court of the Nayaka and Madurai. The Chakra Kavi is who is protagonized by the ruler of the Kozhikode. That is important here. The historical Kavyas give a glass pass not just of the plotted of the various ruler but is also is a glass piece of the social preoccupation of the writer. And there are some of the Mughal as like Dara, Sokos is also come to the mention it in the this is a Kavya. The Mughal princess is also created with the composition of the Parasasti is the honor of the Krishna Simha Saraswati is a Banaras. And there is also few work of the composed in the court of the ruler of the Bijaypur and is a Golconda. But Sanskrit literature during this period is began to the decline. The next is the Persian literature. With the establishment of Delhi Sultanate, a new language and literary style was introduced into the subcontinent. The development of Persian literature is the subcontinent entering a new era in the writings of the Amir Khusro. He was a poet born in the family of Turkish immigrant and there is a began as the poet in the reign of the Sultan Balban. He was displayed to the Nizamuddin Alioya and there is a prototype at the court of Jalauddin Khalji. Alauddin Khalji and the Ghiauddin's Tughlaq. He was said to be a composed on 99 work on different themes and numerous others to poetry. His poetry was written in the different form of the lyrics, odes, epics, and elays. This is a written style of represent the first instant of Persian style began to the compose in the Indian context. This come to be now as the Savik the Hind. There is a Hindi Indian style. Among the important work composed by him are Mutla ul Anwar and Sirins as a Khusrau, as a Laila Majnu and the Anya a Sikandari. And this work were dedicated to the Alauddin Khalji. Is the Angaris, he is the five divines as a Ghazalas, as the Tuhafat as a Sigar, and the Bakwa, Nakwa, and the is a Nihayat ul Kamal. He also is wrote to the Mansavis is a noted poem which has been to the great historical and literature's value. Among this is a Qurans as a Sadam, as a Mutafa ul Fatah, is dealing with the military success of Jalauddin Khalji. And Tughlaq is a Nama describing to the Ghiauddin Tughlaq is a rise to the power. And the Khazan ul Fatah giving an account of Alauddin Khalji as a conquest of South. Among their other important Persian poet was a Sheikha Nazaruddin Hassan, who was also is one of the poet in the court of the Alauddin Khalji. He is a Ghazal and earned him to the title as at to be Hindustan. The court of chronicles as well an important feature of the literatures is the during to the period of the Delhi Sultanate. Some important of this were to the is a
Tawaqat is an I Nasri by the Mizos al Shiraz. Is a Fateh as Salahuddin's by the Islamic and the Fatahat of Firoz Shahi by the Firoz Shah Tughlaq. Ziauddin Baranis is made by the most important contribution to the Persian literature during their period. The Turkish a Firoz Shahi is the Fatahwa as Janadari are the important work, and the Sufi literature of the period developed a new form called to the Malfuzat that was in the form to the dialogues of the Sufi Sant. The most famous of this was the Fawad ul Fa'ad, written by the Amir Hassan is a Hiziz. Is a continued to the anecdote of the Sakhir Nizauddin as Alaya and the Khair ul Nazoil, containing to the anecdotes of the Sheikh Nasruddin Muhammad. During the period, there was a mainly work that is translated into the Persian. The Tuti Naam is a book of the parrot by the Jia. Is a Naqshbandi was the first person of translation of the Sanskrit story. The Mahabharata and the Rajtarangani were also translated into the Persian during the period. The number of translation of Sanskrit work into the Persian grew during the design of the Firoz Tughlaq and is a Sikandar Lodi. Like that of the Sultanate, is a Persian also is a continue as the officially language of the Mughal court. The Mughal ruler is a princess also is a maintained a traditional of written. The first Mughal empire, Babur is himself a literacy figure, and the right is a memoirs of Turkish and which was subsequently is translated into the Persian by Akbar Rahim Khan Khana. Is a Humayun is a composed of Persian divans. Princess Dara is a Sokos write a biography account of the Sufi son Mia Mir and the display in the Sakinatu Uliya. He also write the Mazam ul Baradani is a melon of two ocean. There was a new genre of the Persian literature now as there is the Sabak a Hindu, the Indian style. The create during this period of the presence is a poet visiting and leaving the subcontinent. Writer like Faziz, Urfi, Talib, Gyani, Kashmiri and the Vedil. There are among this who is a benefit from to the Pantagons there is received from to Mughals. Among the important work of Faizi as a Tabu Sir as a Sahaba. He also is a authority is a mainly translation of Hindu religious book. Abdul is a Rahim Khan is a Khan is too talented to the scholar and poet like during the design of Akbar and Jahangir. Akbar is a patronized to the great scholar historian Abdul Fazl. He is said to be a maintained library of the more than 4,000 books. He is known as the paragons of the extended to the many of right of the period. The poet Ali Kul is a Salin and the Abu Talib's Kalim where is important poet during this reign of the Shah. The latter is said to be a authority to the Padma Sahamanama is a present literature in the south receive of Patagons from to the Adil Shahi ruler of the Bijapur. Here Malik is a Kuamami and the Mullah Zohari where is regarded there is important peasant poet. The Qutub Shahi is a Golconda personalized as a poet like a Muhammad Hussain Tewarazi and the development of the Persian literature in the Mughal court. A play an important role on the influence in there is the development and growth of Rizan literature. The language like a Punjabi, Pusratu, Siddhi and the Kashmiri were strongly influenced by the Persian. Growth and development of regional language. There is the most important here, growth and development of regional language. The growth of regional language like Hindi, Bengali, Assamese and Orissa, Marathi, Gujarati during this medieval period was an important development. And this language can be traced to the 7th century to the 8th century and when there is a seem to have a broken away from there is a Prakritic base. In the South, Malayalam is emerged as an independent language in the 14th century. The growth of this regional language is coincided with the growing to the regional is a sentiment and there are emergence of the regional polities.
that resulted in the decline of the Sanskrit that was began to replace by the Persian and some of the regional language as a medium through which the administrative is a machinery and function. This rise of the Bhakti movement and the progression using this language also is enabled the growth and development of this language. The next here is the most important Hindi and Urdu. Regional is a dialectic like a Bharsa is a Haryanvi and the other dialect is spoken regions around to the Delhi and Punjab influenced to development of Urdu during to the formative stage. The basic structure of the language consists of the Khari Boli. There is a Khari Boli, a mixture of the various dialects as spoken in the region mentioned above. The Khari Boli is a mainly established. The language adopted their Persian script and there is literature tradition. The word is Urdu as a Turkish organized to referring to be any army of the camp. It is seemed to has been to language that emerged that is dialected to the spoken in the Turkish is a camp between the officially and soldier. The Hindi Devis is a said to be language out of which the Urdu and Hindi eventually is developed. The work of the Amir Khusaru as they regarded to be have to lay the foundation of the language and this use of this language in the Deccan from is the 14th century. Onward and led to the literature speech is called to the Dakhani. The major center of the language were Gujarat is a Bijapur and Golconda, Vidar and the Aurangabad. The oldest is retied to the traditional of the Sahid Banda Nawaz is a guest who as who was important Sufi in the Brahmani kingdom. Thus, Sultan of Bijapur Ibrahim's Adil Shah too himself was a great is a patron of their author of the book is a music in the Dakhini language. Hindi evolved during to the Afro-Vasa is a stage between to 7th to 8th century and there is a 14th century. It was characterized as a Birgatha Kala as of the heroes of poetry. Are there Adil Kala is earlier period. The various Rajput rulers is a patronized this and this poem written in there is a Rajasthani is related of Hindi and that is the glory of the Chayavaris and the Barwari. Among there is a famous work as the Prithvi Raj Raso of the Chandra Bardai and the other poem like there is a Bisaldev Royce as a Hamir Rozo. And the authoricities of the many of this work is adapted to the because of the various is the interpolation and made by the original draft. And there are other work of the Buddhist and Jain that can be ascribed to this period. The development of the Hindi language is undergone to the another transformation during to 14th century and the 15th century, with there is increasing use of the language in expressive of Bhakti tradition. And the idea, Kabir adopted a style called to the is a Ulta Basis, as which is a consist of the paradox and there is a imizgams. Well, the Bhakti Sant like Tulsi Das used to the Avadhi dialect of Hindi, other like Meera by used to the Marwari dialect to the Rajasthan and Surdas used to the Braj Bhasha. There is the most important Braj Bhasha. The Sufi Sant is also used to development of the new neglected and the medium to the reach there out of the large audience and will the Chistis Sant as the Hindi will is a composing and the singing there is a development music. There is the most important and next year Bengali. There Bengali is the language the most important. The Bengali here the folk song called to the Charyapadas is a composed between 10th to the 12th century or there is earlier a specimen of Bengali language. The work of the Kavindara and the Krikrandi. There is regarded to them along to the important earlier work is the Bengali, the growth of the Bhakti movement and the composition of various humorous associated with their Chaitanya and further provided their stimulus to be a development of the language. The Vrindavan and Chaitanya is a
Bhagavata is a Chinatya is a Mangal and was such a contribution to the Bengalis literature that not only give a reliable account of the sant as a death is declared later, but is also regarded to begin to the reflective of the social condition prevailing at that time. There are Chandanya is a Charitya, Maritya, and the Krishna Devas is a Kaviraj was also important account. Lochandas, as associated with there is an introduce of the new style of the folk song is called Damalis. The narrative is a poem called to the Mangal is a kavya, also is a great to the popular during this period. And this progressed to the important of local that is like a Chandi and transformed. Next here is important Assamese and Odisha. Assamese and Odisha is the most important here. The 13th century work of the Hema is a Sarvavati, is a Prabha Chandrati as a Hara Guru is a Samyada are regarded this first work of the Assami. The literature is a Assam also developed is a response to be a Bhakti movement. The Sankaradeva, who is introduced to the Vaishnavism and the Assam also is a help to the stimulate the growth of Assamese poetry. And his decline of the Madhya Vadas as the right of Bhakti Rangavali and aligned with the sept of the Bhakti and Bharagitas as that is reflected to the life of Krishna and Vrindavana. There was also translation of the Puravanas and to the Assams in the Orissa. The work of the Saradasa is regarded their first work of the Oriya is literature. There is a numerous is a kavyas is a composed in the Puranics themes by the Madhusudana is a Bhisma and the Savibha. And there is a Rasa Kolo is right during the period also is a on the themes of the love between to Radha and Krishna. Other important work of Arda is a Vilasa of the Sisu Sankara is a Dasa and the is a Rukmini Viva of the Kartika Dasa. There is a work of the Apendra of Bhajan is a 1670 to the 1720 very important as the it as a new era of Odia literature in succeeding period. The next year literature in the South India. There is important literature in the South India. In the South is a Billy Putrara was the important literature figure of this period. The tradition of the using of Sanskrit words and literature expression of the ascribed to him. Other important work in Tamil are commentaries written by the Vishnavya is a scholar and also is a commentaries on the work of the Sangam as like a Tulk, Piyam and the Kural. There is also a number of philosophical is work of the commentaries that is written on the Puranas. Many of the work of Tamil literature were related to the civilism and there is a Vaishnavism. Among the important work of the middle period was the Irusu Maya and the Vilakam written by the Harisa Das as a Sivada Motranam and the Savyam Samya Naves is a both written to the Marenda Banda. The Marenda Banda is the remnant to the philosophy of the notable work where to the Chidamma Puram Purana is a 15th century and Puran Tirambala Natham and there is a Palam Nitya Puramanam. There is a Balaspura Manyam and Kavya Rayaran. During this period, the most famous of Telugu poet of the era Paranda was the popularized the Champus, the genre of the literature written. Mixed from the verse of the Poras, he also is translated to the Bhagavata Purana, Bhagavad Purana into the Telugu. The Vijayanagar is a ruler, Krishna Dev Rai is right to the is a Amukutya Dya is a Telugu. The most celebrated poet is the court was Alarani is a Pedana and the Nandi Timaha, who write the Parisa Patna as the Bhautru Turis is a Rama Raja Bhushan and now from to the Basku Karitra and the Hari Sakandra is a Nalo Khyana, the traditional of story of the Nala and the Raja Harish Chandra, and in there is a Kannada speaking reliance of Jain are related to the dominated the literature of composition of their period. The work of the
Basava, and there is a follower which popularized the variation of bear is a moment in the design also formed to important accept the Kannada literature. The pattern as of the Hosalya rule to the further development of the language. The Vadis Vidya Nanda of the Garopopa is the anthology of Kannada inspired. The Jain scholar Salabha and write a work like a Tri Karanakara on the is a cosmology and the Parasvizya Santrakara on the philosopher. And there is the important is a Bharat Kartika, that is story of the famous king Bharata. The Malayalam emerged as independent language during this period. The language was oral from, and the earlier work of composed in the 14th century was the Rama Charitram. And the work of Rama Panikar, who is the Bharata Ghat as a Savitri Mahatyam and the Bhagava Vatam, and the considered important is a Malayalam. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है साहित्य और भाषा। देखिए साहित्य और भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं साहित्य और भाषा से ही है जो है पुराने समय की विचारधाराओं से अवगत हो सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। इसलिए साहित्य और भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं मध्यकालीन भारत में जो है समृद्ध साहित्य तथा नई भाषाओं का विकास को देखने को हमें मिलता है। इतिहासकारों के बीच जो है रूढ़िगत विचार यह है कि दिल्ली सल्तनत द्वारा फारसी को जो है संरक्षण प्रदान करने की वजह से संस्कृति की जो है साहित्य संरक्षण में गिरावट होना शुरू हो गया था, किंतु इस काल में जो है संस्कृत साहित्य में भी काफ़ी रचना हुई है और इस काल में जो है कलात्मक रचनाओं का काव्य यानी कलात्मक विवरण की रचना उल्लेखनीय रही है तथा ऐसे ग्रंथों की रचना हुई है जिन्हें कानून का वर्णन था और जो धर्मशास्त्र भी कहलाए। यानी देखा जाए तो इस काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं हुए, चाहे वो कानून का था या धर्मशास्त्र का था, सभी जगह जो है अपने मान्यता रखती है। मध्यकालीन युग के जो है पूर्वाधर्म में उत्तर और दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे शासक द्वारा संस्कृति की संरक्षण प्राप्त किया गया था। पश्चिम भारत में एक प्रमुख जैन विद्वान हेमचंद सूरी था जिसने संस्कृति में रचनाओं का जो है सृजन किया और चैतन्य ने भी संस्कृति भाषा में सृजन किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है कहते हैं जो है हेमचंद्र और जो है चैतन्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संस्कृति भाषा का जो है रचना किया। इस काल में लिखे गए काफ़ी नाटक हमें प्राप्त होते हैं। लेखन की एक नई शैली चंपू का उदय भी इस समय काल में ही हुआ था और यह एक विद्या थी जिसमें पद और गत का जो है मिश्रण था। संस्कृति की तत्कालीन रचनाओं में जो राजपूतों के साहित्य रचना में लिखी गई थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी देखा जाए तो चंपू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा का जो है इस समय काल में उदय हुआ था। राजपूतों के पारिवारिक इतिहास के वर्णन थे जैसे पृथ्वीराज विजय तथा हमीर जो है महाकाव्य। इस काल के इतिहास काव्य रचनाओं में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा के दरबारी कवि उदयराज द्वारा लिखी गई जीवनी राज विनोद है। अन्य महत्वपूर्ण रचना जो है कलहन की राजतरंगिणी है जिसे कश्मीर के इतिहास का जो है बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है और यह 12वीं सदी में लिखी गई थी। और राजतरंगिणी नृत्य जो है राजा द्वारा लिखी गई। देखिए राजतरंगिणी कई राइटरों ने लिखा है, एक तो कलहन ने लिखा है, दूसरा जो है जोनाराजा ने लिखा है और देखा जाए जिसमें जो है सुजान जैन अवधिल तक के कश्मीर के शासकों का विवरण है। और अगर तीसरी की बात करें तो सीवर द्वारा लिखा गया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जो राजतरंगिणी है कई राइटरों ने लिखा है लेकिन कलहन को जो है मेन माना जाता है कि कलहन ने जो है सबसे पहले जो है कश्मीर की विषय में जो है राजतरंगिणी में एंट्री की थी। अगर साथ में देखें 12वीं सदी में तो लिखी गई थी और राजतरंगिणी नृत्य जो है जिन्हें राजा द्वारा लिखी गई थी जिन्होंने जो है जय सिंह से सुल्तान जनूर अवधिन तक के कश्मीर के शासकों का विवरण किया था। और तृतीय यानी तीसरी भाग में जो है शिव द्वारा लिखा गया था जिसने जो है 1486 तक क्षेत्र के इतिहास को समेट लिया। और इसके अतिरिक्त अद्र ऐतिहासिक संघ प्रबंधन का भी उल्लेख उस काल में मिलता है। तो देखा जाए तो राजतरंगिणी नाम के जो है कश्मीर का वर्णन हर राजाओं के अंतर्गत हर कवियों ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 15वीं शताब्दी के पश्चात संस्कृति के दक्षिण में विजयनगर शासकों के जो है तंजौर के नायक तथा थ्रनकोर
कोचीन के जो है शासकों के दरबारों में संरक्षण प्राप्त होता रहा। संस्कृति साहित्य की प्रमुख विद्याएं जैसे महाकाव्य, शैल काव्य, चंपू काव्य, नाटक तथा ऐतिहासिक काव्य का जो है सृजन यानी रचना चलता ही रहा है। उस काल के प्रमुख लेखकों में गोविंद दीक्षित साहित्य सुधा और जो है संगीत सुधानिधि महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जा सकता है। कहते हैं अप्पल दीक्षित यानी बेलोर के नायक वंश की दरबारी कवि थे और नीलनाथ दीक्षित यानी मदुराई के नायक सम्राट में मंत्री हुआ करते थे। चक्र कवि जो है कोझिकोड के शासकों का जो है संरक्षण भी प्राप्त थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी जो थे एक दूसरे जो थे राजाओं के जो है अंतर्गत आए थे। ऐतिहासिक काव्य न सिर्फ शासकों द्वारा किए गए शोषण पर प्रकाश डालते थे बल्कि लेखक की समाज स्थिति को भी काफ़ी दर्शाता है। कुछ मुगल जैसे दारा सिकोह इत्यादि का भी इस काव्य में वर्णन है। मुगल राजकुमार जो है बनारस के नरसिंह सरस्वती के सम्मान में जो है प्रायश्चित की रचना करने का श्रेय भी जाता है। बीजापुर और गोलकुंड के शासकों के दरबार में हम कुछ रचनाएं पाते हैं, परंतु इस काल में संस्कृति साहित्य पतन की ओर हमेशा बढ़ रहा था। उसके पश्चात है फारसी साहित्य। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात उपमहाद्वीप में नई भाषा तथा साहित्य शैली का जन्म हुआ। उपमहाद्वीप में फारसी साहित्य के विकास में अमीर खुसरो के साथ नए युग में कदम रखा गया। उनका जन्म तुर्की जो है विस्थापितों के परिवार में हुआ था तथा बलबन के काल में उन्होंने कवि के रूप में रचनाओं का जो है सृजन किया था, यानी उन्होंने रचना शुरू किया था। वे निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे तथा उन्हें अलाउद्दीन खिलजी तथा गियाउद्दीन तुगलक के दरबार में संरक्षण भी प्राप्त था। यानी देखा जाए तो 3 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गियाउद्दीन तुगलक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न शैलियों में जो 99 रचनाओं की रचना की, जिनमें विविध जो है विषय वस्तु थी। उनकी कविताएं, गीत जो है वीर गाथा, महाकाव्य और शोक गीत हर जो है विद्या में लिखी गई और उनकी लेखन शैली में भारतीय संदर्भ में फारसी शैली का प्रतिनिधित्व पहली बार हम पाते हैं। और इस सब के जो है सबक हिंदी भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में जो है मुल्ला उल अनवर, शिखर खुसरो, लैला मजनू, आयन ए सिकंदरी, ये सभी रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी के समर्पित थी। उनके 5 मुख्य दीवान गज हैं जो है तुप्त उस सिगार, बकाया नकया, निहायत उल कमाल। उन्होंने जो है मन सनबी और व्याख्यात्मक कविताएं भी लिखी जिनकी की ऐतिहासिक तथा साहित्यिक मूल्य भी है। इनमें मुख्य है किरान उस सदैन, स्मृति उल फतेह। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सफलताओं का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तुगलक नामा गयाउद्दीन तुगलक का जो है सत्ता तक पहुंचा तथा जो है खाजन उल फतेह यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो है दक्षिण विजय के रूप में लिखा गया। अन्य फारसी कवियों में शेख जो है नजाउद्दीन हसन थे जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। उनकी गजलों ने उन्हें हिंदुस्तान के शहद की उपाधि दिलवा दी। यानी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। सल्तनत काल के साहित्य की मुख्य विशेषता दरबार की इतिहास लिखित वर्णन है। इनमें से मुख्य है मिनाज उल सिराज द्वारा जो है तबाकत ए नसीरी, निसाई द्वारा फतेह उस सलातनी तथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है फतेह ए फिरोज शाही। इस काल में जियाउद्दीन वर्नी ने फारसी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं जो थे तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहाहिदी मुख्य है। इस काल में सूफी साहित्य के नए रूप जो है मलफूज का भी उदय हुआ, जिसमें जो है सूफी संतों तथा खुदा के बीच वार्तालाप है। इन रचनाओं में प्रमुख है शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन के किस्मों के भरपूर अमीर हसन सीजी द्वारा लिखित फवेद उल फुआद, शेख निजामुद्दीन महमूद के किस्म सहित जो है खैर उल मजीज। इस काल में कई रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और महाभारत तथा राजतरंगिणी का भी इसी दौरान फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। संस्कृति से फारसी भाषा में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक तथा सिकंदर लोदी के शासनकाल में काफ़ी किए गए थे। सल्तनत काल की भी भांति मुगल काल में भी दरबार की भाषा फारसी ही रही। मुगल शासकों और राजकुमारों ने भी लेखन की परंपरा को जीवित रखा। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने जो एक महान विद्वान था अपनी यादों को तुर्क में लिखा, जिसे बाद में अब्दुल रहीम
खान खाना खान ने फारसी में उसको अनुवाद किया। हुमायूं ने जो है फारसी दीवान की रचना की और राजकुमार दारा सुकोह ने सूफी संत मियाँ मीर तथा उनके शिष्यों का जीवन परिचय जो है सकीनतुल औलिया में दिया। उसने मजमूल और वरैन दो महासागरों का जो है मिलन की भी रचना किया। इस काल में हम फारसी शैली के नए प्रारूप सबक ए हिंद भारतीय शैली को पाते हैं, जिसे इस युग में यहाँ जो है घूमने आए तथा यहीं बस कर रह गए और फारसी कवियों ने भी लिखा। फैजी उफीक धानी और तावीज़ कश्मीरी तथा बेदिल ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने मुगलों के संरक्षण प्राप्त हुआ था, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकारों के यहाँ पर नाम दिया हुआ है। फैजी की मुख्य रचनाओं में जो है सवारी सीर और सबब है थी। उसने जो है हिंदू धर्म की कई पुस्तकों का भी अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर तथा जहांगीर के समय का प्रमुख रचनाकार थे। अकबर ने महान विद्वान इतिहासकार अब्दुल फजल को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था और कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में 4000 से भी अधिक पुस्तकें थी। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई लेखकों को जो है संरक्षण प्रदान किया था। अली कूफी सलेम तथा अबुल तालिफ जो है खलीफ शाहजहाँ के समय के मुख्य कवि थे। अबुल तालिफ खलीफ ने जो है बादशाह नामा की रचना किया था और दक्षिण में फारसी साहित्य को जो है बीजापुर के शासक आदिल शाही के संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिनके दरबार में मलिक कौमा की जो है मुलही हुजूर मुख्य फारसी कवि थे। गोलकोंडा के जो है कुतुबशाही के मोहम्मद हुसैन जो है तब्ज़रेज़ी जैसे कवियों की रचना प्रदान किया गया और मुगल काल में फारसी साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा क्षेत्रीय भाषाओं को भी विकास इस समय हुआ था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षेत्रीय भाषाओं के प्रगति तथा विकास। देखिए क्षेत्रीय भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। कहते हैं मुगल काल के दौरान हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, मराठी और गुजराती भाषाओं की जो है प्रगति इस काल का महत्वपूर्ण चरण था और इस भाषाओं का अस्तित्व जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी से मिलना आरंभ हो गया था, जब प्राकृतिक भाषा से दूरी प्राप्त जो है आरंभ हो गई थी। दक्षिण में 14वीं शताब्दी में मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उभरी थी और क्षेत्रीय भाषा की प्रगति के क्षेत्रीय भावनाओं तथा प्रवृत्ति राजनीति के उदय के संदर्भ में देखा जा सकता है। इन सब ने जो है संस्कृति के पतन का जो है मार्ग प्रशस्त कर दिया था, जिसके कारण फारसी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जो है प्रशासनिक कार्य होने लग गया था। भक्ति आंदोलन तथा उसके प्रचार में नई भाषाओं के प्रयोग ने इन भाषाओं का विकास को और प्रगति योगदान दिया, यानी प्रगति में काफ़ी योगदान दिया इन भाषाओं ने, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा हिंदी और उर्दू है देखते हैं। यदि बात करें हिंदी और उर्दू का तो ये भी महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक था उस समय। कहते हैं क्षेत्रीय भाषा जैसे ब्रज भाषा, हरियाणवी तथा दिल्ली और पंजाब के आसपास बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू जो है विकास कालीन अवस्थाओं में प्रगति किया। इस भाषा का मूल्य ढांचा जो है खड़ी बोली थी, जो कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का मिश्रण माना गया है और इस भाषा ने फारसी भाषा के लिपि तथा साहित्यिक शैली का जो है अपनाया भी। कहते हैं उर्दू शब्द मूल्य रूप से तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सेना तथा शिविर। ऐसा प्रतीत होता है कि उर्दू भाषा का विस्तार तुर्की शिविरों में अधिकतर कार्यों तथा सैनिकों के बीच बोली जाने वाले भाषा के रूप में हुआ था। कहते हिंदवी भाषा में क्रमश उर्दू और जो हिंदी भाषा ने आकर ग्रहण किया और अमीर खुसारो की रचनाओं ने इस भाषा का जो है नींव डाली थी। दक्कन में 14वीं शताब्दी में इस भाषा का प्रयोग ने नई बोली को जन्म दिया, जिसे हम दक्कनी कहा गया और इस भाषा के मुख्य केंद्र थे गुजरात, बीजापुर, गोलकुंड, बीदर और औरंगाबाद। कहते काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थे इसके जो है एस्टेब्लिश होने। इस परंपरा के सबसे पुराने लेखक जो है सैयद बंदा नवाज जो है सऊदराज थे, जो कि बेदनमी साम्राज्य के प्रमुख सूफी संत थे। बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम अदीम शाह द्वितीय स्वयं कला का महान संरक्षण था तथा दक्षिणी भाषा में संगीत पर जो है लिखी किताबों का उसे जो है लेख था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है यहाँ पर। अगर हम 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य तथा 14वीं शताब्दी में हिंदी जो है अपभ्रंश अवस्था के विकसित हुई, यानी देखा जाए तो अपभ्रंश भाषा के रूप में ये अवस्था के रूप में विकसित हुई। इसे जो है वीर गाथा कला और आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न राजपूत शासकों ने हिंदी की जो है राजपूतानी भाषा में लिखी गई रचनाओं को जो है संरक्षित भी किया तथा वो उनकी वीरता तथा बहादुरी के गुणों का जो है बखान भी करती थी। कहते पर मुख्य रचनाओं में चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो तथा अन्य रचनाएं जैसे विशलदेव रासो और हमीर रासो थी। इन कई रचनाओं का जो है प्रमाणिकता में संदेह है, क्योंकि मूल्य रचनाओं में विभिन्न तथ्य बीच में डाले गए हैं। जैन तथा बौद्ध साहित्य के भी अन्य सृजन कार्य भी मिलते हैं, जिन्हें इस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
हिंदी भाषा का विकास अन्य परिवर्तन के जो है दौर से भी गुजरा था। जब 14वीं और 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने भक्ति परंपराओं को विचारों से जो है परिपूर्ण भाषा का जो है अत्यधिक प्रयोग हुआ। कहते कबीर ने नई शैली उलटबासी का उपयोग किया, जिसमें विरोधाभास था तथा गुण का वर्चस्व था। कहते भक्ति जो है कालीन संत तुलसीदास ने हिंदी को अवधी शैली का प्रयोग किया और मीराबाई ने जहां राजस्थान की मरवाड़ी बोली में जो है रचनाओं का सृजन किया, वहीं सूरदास ने ब्रजभाषा में और सूफी संतों ने भी बड़ी मात्रा में जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए भाषाओं का माध्यम बनाया। वहीं चिश्ती संतों ने अपने आध्यात्मिक संगीत और सवादन और गायन के जरिए हिंदी का जो है प्रयोग किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है, सभी ने भाषाओं का जो है बखूबी यहाँ पर प्रयोग किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बंगाल। देखिए बंगाली भाषा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कहते 10वीं और 12वीं शताब्दी में लिखे गए लोकगीत, चर्यापद और बंगाली साहित्य के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। कविंद्र और जो है श्रीकंदनंदी की रचनाएं बंगाली साहित्य की आरंभिक रचनाओं का प्रमुख मानी गई है। और भक्ति आंदोलन के विकास तथा चैतन्य द्वारा लिखे भजनों ने इस भाषा का प्रगति में समर्थक भी भूमिका निभाई है। कहते विंद्रनाथ दास द्वारा रचित चैतन्य भगवत तथा जो है चैतन्य जो है मंगल बंगाली भाषा की महान रचना मानी जाती है। जैसे संत की मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात न सिर्फ उनके महत्व को दर्शाया, बल्कि तत्कालीन जो है समाजी व्यवस्था का भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। कृष्णदास कविराज द्वारा रचित जो है चैतन्य जो है चरित्राताम तम अन्य महत्वपूर्ण रचना थी। कहते लोचन दास को लोकगीत की जो है नई शैली धमाली के उद्भव के लिए जाना जाता है। यानी देखिए लोचन दास को लोकगीत की नई शैली धमाली के उद्भव के लिए जाना जाता है और इस युग के दौरान लिखी गई वर्णनात्मक कविताएं मंगल काव्य भी लोकप्रिय रही। उन्होंने जो है स्थानीय देवी चंडी का जो है महानिपंडम किया तथा शिव और विष्णु जैसे प्राणविक देवों को जो है घर घर के मंदिर में पहुंचाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि थे बंगाल में भी, जिन्होंने जो है अपने भाषाओं और अपनी कविताओं से जो है लोगों को मार्गदर्शन जो है दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है असमिया और उड़िया। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा इसको भी माना जा सकता है। कहते 13वीं शताब्दी में जो है हेमा सरस्वती और प्रजा चरित्र तथा हरगौरी समध्य की रचनाएं जो है असम भाषा में प्रथम संरचना मानी जा सकती है। असम में साहित्य का विकास जो है भक्ति आंदोलन का ही परिणाम था और असम में वैष्णववाद को जो है प्रोत्साहित करने वाले शंकराचार्य ने जो है असमिया कविताओं का विकास में भी समर्थक योगदान दिया। उनके शिष्य माधव ने भक्ति को जो है आयामों का वर्णन करते हुए भक्ति जो है रत्नवाली तथा वृंदावन में कृष्ण के जीवन का विवरण करती जो है वीर गीता की रचना की, यानी 12 गीता का रचना किया गया और पुराणों को भी असमिया भाषा में अनुवाद भी किया गया। उड़ीसा में सरलदास की रचना उड़ीसा भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है और मधुसूदन भीम तथा ऋषि शिव द्वारा पुराणों पर आधारित कई काव्य की रचना भी हुई उस समय। कहते राधा और कृष्ण के संबंध में आधारित रस कलोल भी उस युग की उल्लेखनीय रचना थी। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में शिशु शंकरा दास द्वारा चित्र उषभिलाषा जो है कार्तिकेय दास द्वारा चित्र रुक्मणी विवाह मुख्य है और उपदेंद्र भाष्य ये जो 1672 से लेकर 1720 की रचनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने उड़ीसा साहित्य में एक नए युग का जो है सूर्यपात कर दिया था, यानी शुरू कर दिया था इन्होंने। उसके पश्चात हमारे समक्ष दक्षिण भारत में साहित्य। देखिए दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण साहित्य व्यक्तित्व में बिल्ली पुतुतर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहते संस्कृत शब्दों के प्रयोग की परंपरा और साहित्य अभिव्यक्ति का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। तमिल में उन्हें महत्वपूर्ण साहित्य रचनाओं में हम वैष्णव विद्वानों द्वारा लिखे गए जो भाष्य पाते हैं तथा संगम युग पर जो लिखे गए भाष्यत्व जैसे तोलकपियम कुलाल भी हमें मिलते हैं। तमिल साहित्य की अधिकतर रचनाएं जो है शैववाद और वैष्णववाद से संबंधित है। मध्यकालीन युग के मुख्य रचनाएं हैं हरिदास द्वारा जो है इरुवलमिकलम मरनवंदम और शिवमोत्तोपुरम शैव्य समय नेरी दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय रचना थी और जो है पुराण तिरुमलेंथम और कतम चिदम्बरम पुराणम जो है 1508 में जो है बल्लम सुब्रह्मण्यम कविर और पटलपुरम। तो ये काफ़ी नाम थोड़ा डिफरेंट है, आपको बोलने में भी थोड़ा कठिनाई आ गई। पलनीटरम पुराणम, तो ये इस कहते हैं दक्षिण भारत के नाम हैं जो कि काफ़ी कठिन होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपने पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा, ये जर्नल सी बात है।
इस युग में सर्वाधिक प्रसिद्ध तेलुगु कवि जो है एरा प्रगत थे, जिन्होंने साहित्य लेखन की चंपू शैली की लोकप्रिय बनाया और गद्य तथा पद की मिश्रण भी उन्होंने किया। उन्होंने जो है भगवत पुराण का भी तेलुगु में अनुवाद किया और विजयनगर शासक के जो है कृष्णदेवराय ने जो है अकुलतमलम की रचना तेलुगु में की। उनके दरबार के प्रमुखतः कवि अलारानी पेदन जो नंद त्याग थे, जिन्होंने परिपहरण का जो है सृजन किया और जो है भट्ट मूर्ति अथवा रामराज भूषण बसु चरित्र तथा हरिश्चंद्र नलोपरमण्यम नल तथा राजा हरिश्चंद्र की कहानी का वर्णन किया के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कन्नड़ा भाषा क्षेत्र में जो है साहित्यकार में साहित्य रचनाओं का वर्चस्व बना रहा। कहते भीड़ शैव और आंदोलन के लोकप्रिय बनाने वाले वसव तथा उनके अनुयायी ने कन्नड़ साहित्य के महत्वपूर्ण पहलुओं का निर्माण भी किया। होयसले और शासकों के संरक्षण में इस भाषा के विकास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सरोजप्रिय और वादी विद्यानंद और कन्नड़ कवि का एक जो है साहित्य संग्रह है। जैन विद्वान सल्लव्य ने त्रिलोककारा और ब्राह्मण विज्ञान पर अपराजित्य यानी दर्शन शास्त्र पर तथा जो है भारतीय स्वर चरित्र यानी प्रसिद्ध राजा भरत का जीवन की रचना किया और इस काल में मलयालम एक जो है स्वतंत्र भाषा के रूप में उभरी। कहते हैं आरंभ रचना में भाषा मौखिक रूप में हुई थी और 14वीं शताब्दी में हमें रामचरितमानस का जो है प्रथम रचना पाते हैं। कहते हैं राम परिक्रम जिन्होंने भारत कथा सवित्री रमन और भगवान लिखी और ये मलयालम भाषा के प्रमुख रचना मानी जा सकती है। तो कहते हैं बहुत कवियों ने यहाँ पर जो है भाषा का उत्कृष्ट करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बहुत ही बढ़ाने के लिए सबका योगदान जो है सराहनीय है और ये महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो होगा म्यूज़िक यानी हम संगीत के विषय में बात करेंगे जो कि साहित्य को किस चरण में पहुँचाया। तो आप इसी तरह बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जो है लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ये वीडियो दूसरे बच्चों तक शेयर भी कीजिए। कहते हैं शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चों को भलाई होगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समय समय पर जो है आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा।